नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। आज हम विशेष जानकारी देंगे। कुंडली, हस्तरेखा, किसी का जन्म, लड़का हो चाहे लड़की हो, और दोष। दोष में क्या है? चोर, डाकू, डकैत, मस्तान, गुंडा, मवाली, लोफर, गजेड़ी, शराबी, जुआरी, मदारी, ये सब को कोई किसी को जन्म नहीं देता है। और ये सब जब भी कुछ होता है तो जन्म होने के बाद ही 2 साल, 4 साल, 10 साल, 5 साल, 15 साल के बाद ही देखने को मिलता है। इसके आगे किंतु नज़र में नहीं आता। किसी का लड़का, किसी का लड़की, कोई पुरुष, कोई महिला, कोई भी कंट्री का, तो जन्म तो एक बार होता है, कुंडली भी उसका एक बार तैयार होता है, और माँ बाप भी सही सलामत होते हैं। लेकिन कुंडली में कौन ऐसा दोष हो जाने से, चाहे लग जाने से, चाहे जन्म के टाइम में, जिसके कारण बच्चा का भविष्य आने वाला समय के लिए अंधकार है। सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो अंधकार है, और उस संतान का दृष्टि से देखा जाए तो उसका भविष्य उज्जवल है। लेकिन गार्जियन समझ भी नहीं पाता है, देख भी नहीं पाता है। कारण क्या है? कुंडली में बहुत ऐसा दोष होता है जन्म के टाइम में, किसी का कम, किसी का ज़्यादा। जब ज़्यादा होता है तो उसका प्रकृति अलग हो जाता है उस इंसान का। माँ बाप तो सही समय पर सही जन्म दिए, सही टाइम पर उसका परवरिश किए, लेकिन जब तक उसका परवरिश किए हैं तब तक परवरिश में उसको पता नहीं चला कि ये बच्चा आने वाला समय में इस प्रकार का हो जाएगा। तो कुंडली में कौन ऐसा दोष होने से इस प्रकार का किसी का भी संतान, चोर, बदमाश, गुंडा, संतान ही तो है, कोई तो बाहर से तो आकर के गुंडा, बदमाश, मवाली तो है नहीं, इंसान का ही है। इंसान का ही जीवन में ये सब देखने को मिलता है। लेकिन जिसका जीवन में होता है ये सब घटना, उसको कुछ नहीं पता रहता है, क्योंकि उस दुनिया में वो डूब चुका होता है। तो कुंडली में बहुत ऐसा दोष होता है। मांगलिक दोष होता है, काल सर्प दोष होता है, पितरी दोष होता है, चंडाल दोष होता है, ग्रहण दोष होता है, राहु दोष होता है, शनि दोष होता है, चंद्रमा और शनि दोष भी इसको बोला गया है। बृहस्पति या राहु, इसको चंडाल दोष भी बोला गया है। जो ये सब जो जितना दोष हम बताए, जानकारी दी है, ये सब दोष जब कुंडली में किसी का रहता है तो यही संतान सब आने वाला समय में जब बड़ा जब होता है, 10, 12 साल, 15 साल का जब उम्र होने लगता है, तब इसका माइंड अलग हो जाता है। क्योंकि ये ग्रह का प्रकृति जो है सब थोड़ा 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 डोज देते हैं। यानी ग्रहों का खेल है ये, कुंडली का भी खेल है, हस्तरेखा का भी खेल है, और इंसानी जीवन का भी खेल है। कोई किसी को गलत जन्म नहीं देता है, कोई भी माँ बाप ना कभी चाहेगा कि हमारा संतान जन्म होने के बाद में ये बन जाए, नहीं। तो आज हमारे पास में जो भी खबर आता है, चाहे जो भी मैसेज आता है, चाहे जो भी जानकारी हमसे प्राप्त करना चाहते हैं कि ऐसा ऐसा बच्चा लोग जो हो जाता है, चोर, बदमाश, गुंडा हो जाता है, तो ये कैसे होता है, किस कारण से होता है? हम तो शिक्षा दिए नहीं, माँ बाप तो अच्छा पद पर बैठे हैं, लेकिन उसका संतान, माँ बाप का नाम तो खराब होता ही है, लेकिन बच्चा अपना भविष्य को भी अंधकार में लेके चला जाता है। क्यों? ये जो दोष बताए हैं, मांगलिक दोष, कालसर्प दोष, पितरी दोष, गुरु चंडाल दोष, शनि चंद्र दोष, सूर्य राहु ग्रहण दोष, राहु दोष, केतु दोष, मंगल दोष, तो ये जब ग्रह जन्म के टाइम में ये सब अस्थायी रूप से आस्ते 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 आस्ते, क्योंकि जानकारी तो है नहीं कि आने वाला समय में इसका कुंडली में परिवर्तन होगा, चाहे इस प्रकार का बच्चा मेरा समय के हिसाब से जो है बदमाश हो जाएगा, ये तो जानकारी था नहीं। लेकिन जब बच्चा बदमाशी की तरफ में जाने लगता है तो उसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, गार्जियन का बस से बाहर हो जाता है। तो ये कुंडली में इस प्रकार का दोष होने से किसी का भी बच्चा, चोर, डाकू, डकैत, बड़ा बड़ा डॉन, माफिया, क्रिमिनल, शराबी, जुआरी, मदारी, खिलाड़ी सब बन जाएगा अगर ये दोष होने से। ये ना पता है गार्जियन को और ना पता है उस
बच्चे को कि हमारा भविष्य आने वाला समय में जैसे जैसे हम बड़ा होंगे वैसे वैसे मेरा प्रकृति चेंज हो जाएगा, हम दूसरा लाइन में चले जाएंगे, माँ बाप का मान प्रतिष्ठा दांव पर चला जाएगा, घर द्वार से हम बेघर हो जाएंगे, हमारा दुनिया ही अलग होगा। ये जब ग्रहण कुंडली में जब ग्रहण दोष का विषय में देखा जाता है, राहु दोष का विषय में देखा जाता है, गुरु चंडाल दोष में देखा जाता है, तो पितृ दोष से देखा जाता है, मांगलिक दोष से देखा जाता है, काल सर्प दोष से देखा जाता है। तो ये कुंडली में ही होता है। किसी का भी माँ बाप संतान को गलत शिक्षा नहीं देते हैं, आना बच्चा खुद भी नहीं चाहता है कि हम गलत रास्ता पर जाए, लेकिन ग्रह इसको गड्ढा में डाल देता है। और जब तक जानकारी होता है तब तक बहुत कुछ हाथ से निकल चुका रहता है। तो ये कुंडली में ही उस इंसान का जीवन में इस प्रकार का प्रकृति बना हुआ रहता है, जो जन्म में पता नहीं चलता है। 10-12 साल तक तो पता चलेगा ही नहीं। अनुभव सिर्फ इतना ही होगा कि हाँ गुस्सा बहुत करता है, तो गुस्सा से तो चलो, गुस्सा तो हर इंसान ही करता है, ये तो गार्जियन ऐसे भी सोच सकता है, लेकिन ये नहीं सोच पाएगा कि 12 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में नशा पानी धूमपान करने लगेगा, गलत रास्ता पर चलने लगेगा, गलत लाइन पकड़ लेगा, गलत आदमी से इसका परिचय हो जाएगा। ये तो गार्जियन नहीं सोचा है कभी, लेकिन बच्चा उसी राह पर निकल गया। और जब तक आपको पता चलेगा तब तक गाड़ी, बच्चा का जीवन जो है वो बहुत आगे निकल चुका है। वहाँ से उसको बैक आना यानी मौत के गले लगाने वाला कहानी बन जाएगा। बहुत ऐसे देखे होंगे, बहुत ऐसा परिवार में, बहुत ऐसा घर में, ये बच्चे लोग इस प्रकार का कार्य में जड़ित हो गए। तो क्यों? ये सब कुंडली में होता है। किसी का कान भरने से कोई चोर नहीं होगा, कोई डाकू नहीं होगा, बदमाश नहीं होगा, जुआरी नहीं होगा, शराबी नहीं होगा। किसी को पिला देने से कोई शराबी नहीं बनता है। अगर उसका कुंडली में शराबी लिखा हुआ है कि ये शराबी सारा जीवन शराबी पिएगा, सारा जीवन ये जुआ ही खेलेगा, इसका जुआ से ही जिंदगी कटेगा, इसका शराब पीते पीते ही जिंदगी चला जाएगा, सब कुंडली में होता है। शौक से कोई नहीं पीता है, खाना पीने के इच्छुक है, क्योंकि दिमाग सबके पास है। हम गलत चीज़ का सेवन करेंगे ही नहीं, पैसा है तो भी और नहीं है तो भी, किस लिए कर रहा। तो ये जो चीज़ है, जब ग्रहों का खेल में कुंडली में इस प्रकार का नक्षत्र तिथि सब कुछ विराजमान है। बहुत आदमी का जन्म सतैसा में हो जाता है, माघा नक्षत्र का होता है, मूल नक्षत्र का होता है, ये भी खतरनाक है। मूल नक्षत्र का भी संतान काफ़ी खतरनाक, माँ बाप को पानी पिला देगा। माघा नक्षत्र का भी इंसान, लड़का हो चाहे लड़की, माँ बाप को पानी पिला देगा, लेकिन वो सुधर नहीं सकता है, क्योंकि जानकारी नहीं है इसको सुधारने का रास्ता क्या है। लेकिन ये सब कुंडली में होता है, और कुंडली में होने से ही माँ बाप इतना इज्जतदार आदमी है, करोड़पति है, दुनिया में बहुत नाम है, संतान गलत निकल गया। इसी में जो है, कोई जरूरी नहीं है कि डॉक्टर का लड़का डॉक्टर ही बनेगा, प्रोफेसर का लड़का प्रोफेसर ही बनेगा, टीचर का लड़का टीचर ही बनेगा, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन बहुत कम देखने को मिलता है। पैदाइशी तो अच्छा हुआ, सब कुछ एक हाथ से ताली नहीं, हजारों हाथ से ताली बजाए। पुत्र का प्राप्ति हुआ, पुत्री का प्राप्ति हुआ, शोरगुल हुआ, मौज मस्ती हुआ, खाना पीना हुआ, लेकिन 10 साल 12 साल 15 साल के बाद में उसका प्रकृति जब चेंज होने लगा तो माँ बाप का हालत खराब हो गया। तो ये सब कुंडली में होता है। कुंडली में ये सब दोष होने से ही किसी का भी लड़का या किसी का भी लड़की गलत होना ही है, ये कोई नहीं बताएगा। और इसी का फायदा हर आदमी उठाता भी है, क्योंकि गलत रास्ता जब पकड़ लिया है तो इसको गलत ही रास्ता की तरफ में डालो, सही रास्ता का तो दिखाएगा नहीं। क्योंकि इंसान तो अपना मतलब से जानते हैं, मतलब अगर है तभी जो है इंसान किसी के साथ दोस्ती करेंगे, और अगर मतलब नहीं है तो आपको कोई जानकारी भी नहीं देंगे कि किसका लड़का कौन सा गलत लाइन में जा रहा है। तो जाने दो, हमारा क्या है, हमारा बाल बच्चा सही सलामत रहने से। इस प्रकार का भी सोच बहुत आदमी का है। तो ये जो बच्चे लोग का जो भविष्य, कैसे ये पकड़ा जाए, कैसे इस खेल को जाना जाए, ये कैसे बिगड़ गया। नाम खराब हो जाता है कि दोस्ती में पढ़ करके दोस्त के साथ में रहते रहते शराबी हो गया, जुआरी हो गया, मदारी हो गया, खिलाड़ी हो गया, क्रिमिनल हो गया, 10 बार नहीं हजारों बार जेल गया, हजारों बार जेल से निकला। तो ये सब कुंडली में ही होता है।
और जब तक आपको जानकारी मिलता है तब तक उसका दुनिया अलग दुनिया बन जाता है। वहाँ से उसको रीबैक करना, ग्रह को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। एक साथ में 9 ग्रह को कंट्रोल करने के लिए 9 लाख रुपया का जरूरत भी है। एक एक स्टोन का कीमत है 1-1 लाख रुपया। 9 ग्रह का स्टोन 9 लाख रुपया कहाँ से आएगा? और सही जो ज्योतिषी जानकारी देंगे वो आपको कहाँ मिलेगा? रास्ता जो दिखाएंगे ये भी तो मुश्किल है। तो इसलिए ग्रहों का दोष के कारण गलत तिथि नक्षत्र में जन्मा हुआ व्यक्ति, लड़का हो चाहे लड़की, इन लोगों का भविष्य अंधकार होगा ही। इसमें कोई दो राय नहीं है, एक राय है। कुंडली अगर अच्छा है तो एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति का भी लड़का प्रोफेसर बन जाता है। तो रिक्शा चलाने वाला लड़का तो और जुआड़ी मदारी होना चाहिए, वो तो हुआ नहीं। एक काठ मिस्त्री का लड़का फौजी बन जाता है, एक कुम्हार का लड़का ज्योतिष बन जाता है, एक लोहार का लड़का प्रोफेसर हो जाता है। तो वो तो बचपन से तो उसको कोई चीज़ अच्छा मिला नहीं, तो बड़ा छोड़ करके तो उसको तो वो प्राप्ति करने के लिए तो गलत रास्ता में जाना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं किया? तो यहाँ कोई बड़ा और छोटा देख करके इस प्रकार का किसी का जीवन में तहलका नहीं मचता है। कोई ग्रह जो है बड़ा और छोटा देख करके तहलका नहीं मचाते हैं। तहलका तो कुंडली से ही मचता है। कुंडली में ही जो है सब कुछ है। जीवन का वरदान जो है कुंडली में ही है। अगर इस प्रकार से अगर किसी की भी घर में अगर संतान लड़का हो चाहे लड़की हो इस प्रकृति का दिखने को मिल रहा है तो इसको तुरंत जो है ज्योतिष का सलाह लीजिए और इसको इसका भविष्य के तरफ में चिंता कीजिए। तभी किसी का भी संतान सुरक्षित और सही रहेगा और गार्जियन का भी मान प्रतिष्ठा बचा हुआ रहेगा। नमस्कार।